अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो जुल्म हो रहा है इंसानियत पर वो हिंदुस्तान में हो रहा है और रिलीजन के नाम पर आए दिन वहाँ पर हादसात होते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे। हाल ही में इंडियन एमएलए बनने वाले एक साहिब स्कूल्स में जाकर वहाँ हिंदू के जो मजहबी तराने हैं उसके नारे लगवाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, और जो मुसलमान बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती नारे लगवाने पर मजबूर किया जाता है। तो नाजरीन, बड़ी हिम्मत है, मैं सराहूँगा और जो शाबाश दूंगा वहाँ की ख़वातीन को कि मुस्लिम ख़वातीन वहाँ घरों से निकली हैं, चौकों पर आकर जुलूस किए, वहाँ पर आकर जो है अपने हक़ के बारे में आवाज़ उठाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी अहम और बेहतरीन वीडियो है आज की हमारी, आइए ये सारी देखिए और इसके बाद इस बारे में आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। फिर बच्चे ऐसे पैक सांस भी आता भारत माता की, सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? भारत माता की, सरस्वती माता की। बाकी सच्चाई ये है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं? ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिससे में अध्ययन चलेगा? उस समय स्कूलों में नमाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया, तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे। ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं, उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों? हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरे ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापक अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आए। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं लथी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे साहब, अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से, भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? तो देखिए, ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचे। 2 प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहां सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो। फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब। ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी है, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है, विधानसभा में अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चियों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बाल मुकुंद आचार्य वहाँ गया था साइन करने के लिए,
वो जब एमएलए के लिए गया था तब वो गदा लेके गया था, तो वो हनुमान की गदा क्यों लेके गया था? उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको तो पैंट शर्ट पहनना चाहिए था। जब हम मुसलमानों को इन हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, इनके पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है, आज मोदी जी कुछ भी पहन के घूमते हैं, योगी कुछ भी पहन के घूमता है, इन लोगों ने देश की पार्लियामेंट को इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया है, हम मुसलमान कुछ भी नहीं कहते, तो फिर ये मुसलमानों को जीने क्यों नहीं देते? क्यों ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? क्यों ये देश के संविधान को तोड़ रहे हैं? क्या ये लोग वैसे मनमानी करते रहेंगे और आप सब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आखिर जयपुर में, जो कि ये 4 दरवाजे में जहाँ मुसलमानों की गढ़ माना जाता है जयपुर के अंदर, उस जगह मुसलमान बच्चों से बाबा कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मुसलमान इलाके में आके मुसलमान बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो सोचे आप मुसलमान जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ये लोग क्या हासिल करेंगे? आखिर आप लोग कब तक डरते रहेंगे? ये डर छोड़ दीजिए, ये डर छोड़िए और यह मुसलमान बच्चे का साथ दिए। आज हमारी आई है, कल आपकी भी आएगी। मैं जब से बात कर रही हूँ, जब कर्नाटका में ये मुद्दा हुआ था, जब भी मैंने मुद्दा उठाया था, जब भी मैंने अशोक गहलोत को लेटर लिखा था, लेकिन आप लोग सोते रहे। और मैंने कहा था, बार बार कहा था कि आज कर्नाटका में हुआ है, कल ये होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? शर्म आने की बात है मुसलमानों के लिए। मानव को खाने के बाद बड़ी चोकर पे आप तमाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फ़र्ज किया, लेकिन अक्सर मुकर्रीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसके ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐश कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है, और अपनी जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद, और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फ़र्ज है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए।
कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने झलकने वाले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो, मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है, कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा हिजाब जहन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है, सिर्फ कपड़े नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, ए रसूल, कह दो अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे, सो दैट दे शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नो वन शैल मोलेस्ट देम। कुरान मजीद में हिजाब कहा गया औरतों के लिए ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, जुड़वा यकसा, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दोनों बहनें खूबसूरत है और यकसा खूबसूरत है, और ये दोनों बहनें अगर चल रही है पेडर रोड के ऊपर बंबई की सड़कों पे, और एक बहन पहन रही है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनी है मगरबी लिबास जिससे बदन दिखता ज्यादा है और ढका हुआ कम है, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स या डीप नेक के साथ कपड़े पहन के चल रही है, और ये दोनों बहनें चल रही है पेडर रोड पे, और अगर राउंड द कॉर्नर देयर इज अ हुलिगन हु इज वेटिंग फॉर अ कैच, और अगर एक लफंगा रुका हुआ है कोने पे कोई लड़की को छेड़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो मगरबी लिबास पहन रही है? किसे छेड़ेगा? किसे छेड़ेगा? मगरबी लिबास पहनने वाली बहन को। ये जवाब बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे लिबास जो दूसरे को दावत देते हैं कि मुझे छेड़ो, तो लोग छिड़कानी करेंगे। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हिजाब औरतों को छिड़कानी से बचाता है। जी हाँ, हिजाब औरतों को छेड़खानी से बचाता है। कुरान करीम का ये अल्फाज हैं, हुक्म है बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से कि औरतों को चाहिए कि वो हिजाब करें। अब ये कितना बड़ा जुल्म है, एक MLA किसी स्कूल में जाकर मुसलमान लड़कियों को मजबूर कर रहा है कि अगर उन्होंने स्कूल आना है तो स्कूल में वो बगैर हिजाब के आएंगे, स्कूल आना है तो हिंदुओं के जो जय श्री राम के नारे हैं वो भी लगाने पड़ेंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नाज़रीन, ये एक जुल्म है, एक अलमिया है जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आज बहुत ज़रूरी है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई तो कल दूसरी पाबंदी ये लगेगी कि मुसलमान बच्चियां अगर हिंदुओं के सपोर्ट में पढ़ने के लिए आती हैं तो संदूर भी लगा कर आएँ। अगर आज आवाज़ ना उठाई गई तो कल फिर ये पाबंदी लगेगी कि मुसलमान बच्चियां जब हिंदुओं के स्कूल्स में आएँ तो हिंदुओं का जो भगवा लिबास है वो पहन कर आएँ। तो इसलिए आज जो मुसलमानों की ख़वातीन ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है, मैं उनको फिर से एक दफ़ा उनके इस अमल को सराहता हूँ कि वो एहतजाज कर रही हैं और अपनी हुकूमत से ये इल्तिजा कर रही हैं कि देखें हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत एक अरसे से रह रहे हैं, तो कभी मुसलमानों ने ऐसे काम नहीं किए। MLA मुसलमानों के भी हैं, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर किसी किस्म के कोई हुक्म को लागू नहीं किया, किसी चीज़ पर उनको मजबूर नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, तो तुम क्यों कर रहे हो? तो नाज़रीन, ये एक अलमिया है जो होता चला आ रहा है।
ये करने के बाद फिर कभी कोई ना कोई हादसा करा देते हैं हुकूमत वाले लोग, फिर उसके बाद हमेशा मुसलमानों पर ही धब्बा लगता है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के अंदर, कि मुसलमान ही जो है वो फसाद करते हैं, मुसलमान ही अमन व अमान को ख़राब करते हैं, जबकि अमन व अमान को ख़राब करने वाले लोग यही हैं, जैसा कि आज आपने हमारी इस वीडियो में देखा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ख़ासकर आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या तासुर है, क्या होना चाहिए, चाहे आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, तो आपने ज़रूर अपना तासुर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसी तरह आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की वीडियोज़ आपको रोज़ मिलती रहें।